की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधान ही। मेरी इस पुण्य गाथा को, मेरी कथा को प्राणी जब सुनता रहता है तो सुनते सुनते धीरे धीरे उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। उसका अंतःकरण, उसका मन शुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसे तत्व का दर्शन होने लगता है। किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं कि चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे आंखों की रोशनी कम हो जाए तो आंखों में अंजन लगाने पर, दवा डालने पर धीरे धीरे आंख की रोशनी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो बिना प्रयास के ही जीव को तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए बार बार भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, बार बार इस रस को पीना चाहिए। और ये भगवान की कथा हमें कलिमल के दोष से रहित बना देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इस कथा को सुनेगा, जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक गाएगा, उसे भगवान राम के चरणों की भक्ति मिलेगी और वो कलयुग के दोष से बच जाएगा। आज हम सभी लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं कलयुग बड़ा खराब है, सब कलयुग का परिणाम है, जिधर देखो कलयुग अपना तांडव कर रहा है। बोले कहने से कुछ होने वाला नहीं। अगर कलयुग से बचना है, कलयुग के प्रभाव से बचना है, कलयुग में रहकर कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहना है, तो एक नियम बना लो, बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। कलयुग का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये यह कथहि सनेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। ये यह कथहि सनेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी, कोई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। यह कथहि सनेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। कहीं है सुनी है समुझ सचेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। जे यही कथहि सनेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक कहेगा और सुनेगा, लेकिन किस प्रकार? बोले कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए एक पाबंदी भी है। बोले क्या पाबंदी? कहते कहीं है सुनी है समुझी सचेता। जो कहने वाला है वो समझ करके कहे और सुनने वाला सचेत होकर के इसको सुने। कहीं है सुनी है समुझी सचेता। परिणाम क्या होगा? ले होई हैं राम चरण अनुरागी। इस कथा को सुनने से राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा। होई हैं राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलिमल के दोष से हम बच जाएंगे और हमारे जीवन में सुमंगल होगा, दिव्यता आएगी। इसलिए बार बार भगवान की इस कथा को श्रवण करना चाहिए। ये कथा, ये रामायण भगवान का ही स्वरूप है।
ये रामायण भगवान का शरीर है, मानो विग्रह है। और इसमें एक एक कांड जो है ये भगवान का एक एक अंग है। संतों ने कहा कि बाल कांड प्रभु पाए। रामायण में पहला कांड है बाल कांड। ये बाल कांड भगवान का चरण है। बाल कांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य। अरण्य कांड भगवान का उदर है, पेट है। हृदय किसकिंधा सोहे। किसकिंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, गला है। और लंका कांड भगवान का मुख है। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक। इस प्रकार ये सातों कांड भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित हैं। ये रामायण ग्रंथ ही भगवान का स्वरूप है और इसी में राम जी विद्यमान है। इसीलिए इसका नाम रामायण है। रामायण का अर्थ क्या है? कल की कथा में मैंने कहा था, रामायण दो शब्दों को मिलाकर के ये शब्द बना है, राम और अयन। राम और अयन दोनों मिलाया तो हो गया रामायण। और रामायण में जो न है अंत में, वो व्याकरण के नियम से न हो जाता है उच्चारण के समय में। तो शब्द बना रामायण, लेकिन उसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा राम अयन। राम अयन का मतलब रामस्य अयनम। ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। इसी में राम जी विद्यमान है। राम जी को अगर ढूंढना हो तो कहां जाओ? बोले किसी को भी ढूंढना होता है तो आप क्या करते हो? बोले उसके घर का पता ढूंढते हो। उसके घर का पता मिल जाए तो वो मिल जाएगा, क्योंकि घर में ही वो मिलेगा। और उसके घर का पता मिल जाए तो आप उसके घर पहुंच जाते हो, आपको मिल जाता है। उसी प्रकार राम जी को ढूंढना है तो राम जी को पाने के लिए न जंगल में जाने की जरूरत है, न पहाड़ पे जाने की जरूरत है। राम जी का घर ढूंढ लो। और राम जी का घर क्या है? बोले राम जी का घर ही रामायण है। रामस्य अयनम, ये राम जी का अयन है। और इसी रामायण में आकर के राम जी को ढूंढो, इसी में राम जी मिल जाएंगे। और आज तक जितने लोगों को राम जी मिले, इसी रामायण से ही तो मिले। रामायण में ही ढूंढा राम को और सबने पाया। ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ रामायण महाकाव्य, जिसके माध्यम से भगवान की पावन चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान चार चार रूपों में प्रकट हुए। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने अवतार ग्रहण किया और चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाकर भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। ऐसे तो भगवान एक है, भगवान दो नहीं होते, भगवान तीन नहीं होते। भगवान तो एक हैं और अद्वितीय हैं, लेकिन वे एक भगवान ही चार रूपों में प्रकट हुए। धन्य है अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी में भगवान ने चार रूपों में अपने स्वरूप को प्रकट किया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। जब भगवान ने अपने को चार रूपों में प्रकट किया तो भगवान का ही स्वरूप जो चारों वेद है, उन चारों वेदों ने विचार किया कि जो भगवान एक हैं वो चार हो गए, तो हम तो पहले से ही चार हैं। वेद तो पहले से ही चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों ने विचार किया कि जब एक भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए तो हम चारों मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं भगवान का गुणगान करने के लिए। तो चारों वेदों ने संयुक्त रूप से
रामायण के रूप में अवतार ले लिया। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायण आत्मना। वेदों ने ही रामायण के रूप में मानो अवतार ले लिया, भगवान का गुण गाने के लिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। और ये रामायण 24,000 श्लोकों में निबद्ध गायत्री मंत्र की व्याख्या है। जिस गायत्री मंत्र को हम लोग सुनते हैं, वेद माता गायत्री, गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं और एक एक वर्ण की ही व्याख्या एक एक 1000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने किया। इसीलिए रामायण में 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण से 6,000 श्लोक ज्यादा हैं। भागवत में तो 18,000 श्लोक, लेकिन रामायण में 24,000 श्लोक। गायत्री मंत्र के एक एक वर्ण की ही व्याख्या मानो वाल्मीकि जी ने एक एक 1000 श्लोकों में की, और ये गायत्री मंत्र का व्याख्यान है। वेदों के समान परम पवित्र भगवान का स्वरूप ये रामायण महाकाव्य। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान अवतरित हुए, बड़े धूमधाम से अयोध्या में जन्म महोत्सव मनाया गया। श्री दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा, लुटाओ, खूब दान करो। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम। सूत, मागध, बंदी, गुणगान करने वाले गायक जन, जितने लोग आए उनको खूब दिया दशरथ जी महाराज। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम, ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को भी खूब स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, ब्राह्मणों को गौओं का दान किया। इस आनंद में, इस प्रसन्नता में कि मेरे घर बालक प्रकट हुआ। और कितना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि दशरथ जी महाराज ने सबको सब कुछ दिया, पूरा खजाना खाली कर दिया, सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो लेने वाले थे वो भी अपने पास नहीं रख रहे थे, वो भी उठा करके दूसरे को दे रहे थे, तुम ले जाओ। सभी लोग आनंद में मग्न थे। जो पाता वो भी अपने पास नहीं रखता, वो भी दूसरे को दे देता, तुम ले जाओ। और जो तीसरा होता पाता वो भी ले जा करके किसी को दे देता, बोले तुम ले जाओ। सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं